हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से लेट्स लर्न एवरीवन पर, जहाँ आप सीखते हैं वोकेबलरी और करते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। आज एक बार फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीडे यूज़ के लिए फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। तो पहला फ्रेज है ऑन टैप। ऑन टैप का मतलब होता है आसानी से उपलब्ध, मतलब कोई भी चीज़ जो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए हम ऑन टैप फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, ट्रेन्ड स्टाफ एंड डॉक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल आर ऑन टैप एट एनी टाइम फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। अस्पताल के प्रशिक्षित कर्मचारी और डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए हर समय आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तो ऑन टैप का मतलब होता है आसानी से उपलब्ध, और साथ ही इसमें एक और फ्रेज आया है जो है एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब होता है हर समय। नेक्स्ट फ्रेज है रिमोट चांस। रिमोट चांस का मतलब होता है दूरस्थ संभावना या बहुत कम आसार या फिर बहुत कम पॉसिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ के होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी या बहुत ही कम संभावना। एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ वेरी रिमोट चांस दैट द टीम विल बी एबल टू विन द मैच। इस बात की बहुत कम संभावना या बहुत कम आसार हैं कि टीम मैच जीत पाएगी। तो रिमोट चांस का मतलब होता है बहुत कम आसार या बहुत कम संभावना। नेक्स्ट है फॉर द मोस्ट पार्ट। फॉर द मोस्ट पार्ट का मतलब होता है सामान्यतः, अधिकांशतः या ज़्यादातर। Example is, people in the villages for the most part are friendly and helpful in comparison to cities. शहरों की तुलना में गांव के लोग सामान्यतः मिलनसार और मददगार होते हैं। तो फॉर द मोस्ट पार्ट मतलब ज़्यादातर। यहाँ पर एक और फ्रेज आया है जो है इन कंपैरिजन। इन कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना में। अगला फ्रेज है आउट इन द ओपन। आउट इन द ओपन का मतलब होता है प्रकट बात, खुली हुई बात या जो बात जो कि रहस्य ना हो। एग्जाम्पल है, इट इज़ नाउ आउट इन द ओपन दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड टू एन ओल्ड रिच मैन फॉर मनी। अब यह बात सबके सामने है या यह खुली हुई बात है कि वह पैसों के लिए एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी कर रही है। तो आउट इन द ओपन मतलब खुली हुई बात या जो रहस्य ना हो। नेक्स्ट है वाइड ओपन। वाइड ओपन का मतलब होता है पूरी तरह से खुला हुआ, मतलब कोई चीज़ जो पूरी तरह से खुली हुई हो उसके लिए हम वाइड ओपन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, द मेन गेट ऑफ द हाउस वॉज वाइड ओपन बट द इनर वन वॉज शट टाइट। घर का मुख्य गेट पूरी तरह से खुला हुआ था, मतलब हल्का सा बंद भी नहीं था, वो पूरी तरह से खुला हुआ था, लेकिन अंदर का दरवाज़ा बंद था, यानी कि ज़ोर से बंद था या पूरी तरह से बंद था, या फिर कह सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बंद था। तो वाइड ओपन का मतलब होता है पूरी तरह से खुला हुआ। और इसमें एक और फ्रेज आया है जो है शट टाइट। तो शट टाइट का मतलब होता है ज़ोर से बंद या बहुत अच्छी तरह से बंद। अगला फ्रेज है इन ऑल ऑनेस्टी। इन ऑल ऑनेस्टी का मतलब होता है पूरी ईमानदारी से या पूरी सच्चाई से। इस फ्रेज का यूज़ हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, मतलब कोई चीज़ हमें जैसी लगती है वैसा बिल्कुल सच सच बोल देना, उसके लिए हम इन ऑल ऑनेस्टी फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ आई टेल इन ऑल ऑनेस्टी द फूड यू प्रिपेयर्ड वॉज नॉट सो डिलिशियस। अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो आपने जो खाना बनाया वह इतना स्वादिष्ट नहीं था। सेंटेंस में जैसा उसको लग रहा है वैसा ही साफ साफ बोल दिया गया है, यानी कि पूरी ईमानदारी से अपना ओपिनियन रखा गया है। तो इन ऑल ऑनेस्टी का मतलब होता है पूरी ईमानदारी से। नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द मेंट। ऑन द मेंट का मतलब होता है सुधार होना या ठीक होना। एग्जाम्पल है, शी हैड बीन इल विद द फ्लू फॉर 2 weeks बट शी इज़ ऑन द मेंट नाउ। वह 2 सप्ताह से फ्लू से बीमार थी लेकिन अब वह ठीक हो गई है या उसमें सुधार हो गया है, उसकी बीमारी थी जो वो सही हो गई है। तो ऑन द मेंट का मतलब होता है सुधार होना या ठीक होना। अगला फ्रेज है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर या कलंकित होकर। जब किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अपमान होता है, बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट होती है, तो उस इंसल्ट की वजह से जब वो कोई काम करता है तो उसके लिए बोलेंगे अंडर अ क्लाउड। उसके लिए अंडर अ क्लाउड फ्रेज का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी लेफ्ट हर जॉब
अंडर अ क्लाउड बिकॉज शी हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। उसने अपनी नौकरी अपमानित होकर छोड़ दी क्योंकि उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। तो चोरी का आरोप लगाने की वजह से कलंकित होकर या अपमानित होकर उसने नौकरी छोड़ दी। तो अंडर अ क्लाउड मतलब अपमानित होकर। अगला फ्रेज है इन द सन। इन द सन का मतलब होता है सफलता या कामयाबी। ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल फ्रेज है। इसको आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करके एक स्मार्ट स्पीकर बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग एज एन अननोन एक्टर ही हैज़ फाइनली फाउंड हिज प्लेस इन द सन। एक अज्ञात अभिनेता के रूप में वर्षों या सालों तक संघर्ष या स्ट्रगल करने के बाद उसने आखिरकार सफलता पा ही ली या आखिरकार कामयाबी हासिल कर ही ली। तो इन द सन का मतलब होता है कामयाबी या सफलता। अगला फ्रेज है इन अ बाइंड। इन अ बाइंड का मतलब होता है खराब स्थिति में या बुरी हालत में होना। जब कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में होता है या बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है तो उसके लिए हम इन अ बाइंड फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई एम इन अ बाइंड बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन माई वॉलेट एट होम। मैं एक बुरी हालत में हूँ या ख़राब स्थिति में हूँ क्योंकि मैं घर पर अपना बटुआ भूल गया हूँ। जब हम बाहर निकलते हैं घर पर अपना वॉलेट भूल जाते हैं तो ख़राब स्थिति ही होती है। तो इन अ बाइंड का मतलब होता है बुरी हालत में होना या ख़राब स्थिति में होना। नेक्स्ट फ्रेज है ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब होता है शुरू से, शुरुआत से या हमेशा से। कोई चीज़ जो हमें स्टार्टिंग से ही पता होती है तो उसके लिए हम ऑल अलोंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है शी न्यू ऑल अलोंग दैट हर हस्बैंड वॉज चीटिंग ऑन हर विद हिज ओल्ड गर्लफ्रेंड। वह शुरू से या हमेशा से ही जानती थी कि उसका पति अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ उसे धोखा दे रहा है। तो ऑल अलोंग मतलब शुरुआत से या हमेशा से। नेक्स्ट है ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के या बिना सोचे समझे, यानी कि बिना किसी प्रिपरेशन के या बिना किसी प्री प्रिपरेशन के। एग्जाम्पल है शी इज़ द बेस्ट स्पीकर एंड एबल टू गिव हर स्पीच ऑफ द कफ। वह बहुत अच्छी वक्ता है, स्पीकर है और बिना किसी पूर्व तैयारी के या बिना किसी तैयारी के बिना सोचे समझे अपना भाषण देने में सक्षम है या अपनी स्पीच देने में, अपनी स्पीच डिलीवर करने में सक्षम है, एबल है। तो ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के या बिना सोचे समझे। नेक्स्ट है बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। इस फ्रेज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये कहना हो कि बहुत कम समय में कोई चीज़ हो गई है या किसी काम को होने में बहुत कम समय लगा है, बहुत जल्दी हो गया है कोई काम, तो उसके लिए हम बिफोर लॉन्ग फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ही स्टार्टेड हिज जॉब एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव बट बिफोर लॉन्ग ही वॉज प्रमोटेड एज अ मैनेजर। उसने अपनी नौकरी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह शुरू की थी लेकिन जल्दी ही या शीघ्र ही उसकी मैनेजर के रूप में पदोन्नति हो गई। मतलब बहुत कम समय लगा तो जल्दी ही उसकी पदोन्नति हो गई, उसे प्रमोशन मिल गया। तो बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑन द गो। ऑन द गो का मतलब होता है बहुत व्यस्त या अति व्यस्त, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी। जब कोई बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो वहाँ पर हम ऑन द गो फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। इसका आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एवरीडे कॉन्वर्सेशन के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल फ्रेज है। एग्जाम्पल है आई हैव बीन ऑन द गो ऑल डे एंड आई एम रियली वेरी टायर्ड सो वॉन्ट टू स्लीप नाउ। मैं पूरे दिन बहुत व्यस्त रही हूँ या बहुत व्यस्त थी और मैं वास्तव में बहुत थक गई हूँ, इसलिए अब सोना चाहती हूँ। तो ऑन द गो का मतलब होता है बहुत व्यस्त या अति व्यस्त। अगला फ्रेज है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब ही होता है धीरे धीरे, तो उसकी जगह पर हम लिटिल बाय लिटिल फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इन द बिगनिंग आई डिडंट लाइक द टेस्ट ऑफ द ड्रिंक बट लिटिल बाय लिटिल आई फील इट गुड। शुरुआत में मुझे पेय का यानी कि ड्रिंक का स्वाद पसंद नहीं आया लेकिन धीरे धीरे मुझे ये अच्छा लगने लगा या थोड़ा थोड़ा करके मुझे ये अच्छा लगने लगा। तो लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा करके। अगला फ्रेज है सो सो। सो सो का मतलब होता है ठीक ठाक, काम चलाऊ या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो अच्छी नहीं है, केवल काम चलाऊ है, ठीक ठाक है, तो उसके लिए हम सो फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज़ द मूवी वी वॉच्ड यस्टरडे वॉज सो सो।
कल हमने जो फिल्म देखी थी, मूवी देखी थी, वो ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी, काम चलाऊ थी। तो सो का मतलब होता है ठीक ठाक या काम चलाऊ। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डेली यूज़ फ्रेजेस शेयर किए हैं। आप इन फ्रेजेस को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही और वीडियोस भी हैं जो पहले से अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो।